आज तो कुरान पाक है ना कि फारिग वक़्त में पढ़ लेंगे, मुख्तलिफ वक़्त में पढ़ लेंगे। अलमिया ये नहीं कि खाद महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली के यूनिट के अंदर 7.5 इजाफा हो गया, बल्कि अलमिया इस बात का है पूरा रमजानुल मुबारक का महीना गुजर गया, एक साल में मेरे घर में किसी ने कुरान पाक खोल के नहीं देखा। कोई किसी के दरवाजे पर आ जाए और आके कहता है यार मैं 1 घंटा तेरे दरवाजे पे बेल बजाता, दरवाजा बजाता रहा, 1 घंटा तेरे दरवाजे पे मैं घंटी बजाता रहा, 1 घंटा मैं जोर जोर से बोलता रहा, बल्कि मकान को ताला नहीं लगा था, अंदर से कुंडा लगा था, अंदर से बच्चों के बोलने की आवाज आ रही थी, अंदर से बच्चों की चीचू करने की आवाज आ रही थी, मैं तेरे दरवाजे से होकर चला गया, तूने दरवाजा नहीं खोला। कहता है यार खुदा के वास्ते माफ कर दे, अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं लगा यार, तेरा गिला बनता है, चल तू जो मेरे पे दंड डालेगा, जुर्माना डालेगा, बता पानी पिएगा, दूध सोडा पिएगा कि खाना खाएगा, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। ईमानदारी से बतलाओ मेरे प्यारों मेरे वीरों, दोस्त का गिला बनता है कि नहीं बनता? मेरे अजीजों दोस्त, एक मर्तबा है तुझे फोन सुनना गवारा नहीं करता, तेरी मिस कॉल के ऊपर जवाब नहीं देता, तेरी बैठक में आना गवारा नहीं करता, तेरे साथ चाय पीना गवारा नहीं करता, इसलिए तूने दरवाजा नहीं खोला। क्या ख्याल है ये दोस्त, एक मर्तबा आए नाराज हो गया, अल्लाह का कुरान पूरे 30 दिन तेरे मेरे दरवाजे पे खड़ा रहा, और ईशा की नमाज से लेकर रात 10:30 बजे तक तेरा मेरा दरवाजा बजाता रहा और कहता रहा आ जाओ, आज मुझे सीने से लगा लो, आज मुझे अपने कमरे में जगह दे दो, आज मुझे अपनी आंखों में बसा लो, आज मुझे अपने दिल में जगह दे दो, आज मुझे अपने घर में जगह दे दो, आज मुझे अपने हाथों में जगह दे दो, आज मुझे अपनी अलमारियों में जगह दे दो, आज मुझे अपनी संदूकड़ियों में जगह दे दो, आज थोड़ी सी जगह मुझे दे दो, 2 जहानों से बड़ी जन्नत खुदा से लेके मैं तुम्हें दे दूंगा। माँ बेटे से कहती है नमाज नहीं पढ़ता गुनाहगार है, पीर मुरीद से कहता है नमाज नहीं पढ़ता गुनाहगार है, उस्ताद सगीर से कहता है नमाज पढ़ लिया कर नहीं पढ़ता गुनाहगार है, नमाज का छोड़ना गुनाहगार कहलाता है, ज़कात ना देना मेरा अजीजों गुनाह है, मेरे अजीजों रमजान के रोजे ना रखना गुनाह है। क्या ख्याल है कुरान जैसी ला रैप किताब का ना पढ़ना ये सवाब है? फरमाया जो कुरान पाक जानता नहीं है वो कबीरा गुनाह करता है, और जो जानने की कोशिश नहीं करता वो उससे बड़ा कबीरा गुनाह कर रहा है। पाँव के नीचे चूंटी आ जाए, कोई जानवर गाड़ी के आगे आ जाए, कोई कुत्ता बिल्ला नीचे आ जाए, कहते तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। मेरे अजीजों कभी हमने इस बात पे माफी मांगी? 50 साल की उम्र हो गई, कुरान पाक सामने पड़ा हुआ, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ना तो दूर की बात है, मुझे हाथ में लेना नसीब ना हुआ, पढ़ना तो दूर की बात है, मुझे सीने से लगाना नसीब ना हुआ। मेरी बहनों मेरी बच्चियों जो मोबाइल के आगे बैठकर अपना सारा वक्त गुजारती हो और इस वक्त को तुम बेकीमता बनाती हो, अल्लाह का एहसान है तुम्हारे शाहपुर में कितने बनात के मदरसे हैं, हर गली के अंदर दीनी मदरसा है, हर रोड के ऊपर दीनी मदरसा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हें तौफीक देवे। सारी माएँ बहनें मिलकर किसी इदारे में चली जाओ और जाकर को यहाँ बच्चियों को पढ़ाया जाता है, बड़ी मेहरबानी। बुढ़ियों को कौन पढ़ाएगा, जवानों को कौन पढ़ाएगा, 2-2 बच्चों की माँ को कौन पढ़ाएगा, शादीशुदा औरतों को कौन पढ़ाएगा? रब्बे अकबर की कसम है, कुरान मर्द की जिंदगी में आ गया दीन दरवाजे पे आ जाएगा, अगर कुरान औरत की झोली में आ गया तो दीन नस्लों के अंदर आ जाएगा। लेकिन करे कौन? सारे बस जो है वो बैठे बैठाए जो है वो मिलने को तैयार है कि जिसे बैठे बैठाए मिल जाए, उसे मेहनत करने की क्या जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात का ताल्लुक इंडिया से माइग्रेट करके आए हो, वहाँ से हिजरत करके आए हो। इंडिया के अंदर मेरे अजीजों पानीपत के अंदर एक मज़ार है, अल्लाह अकबर। मेरा अजीजों कौन है? जिला करनाल के अंदर मज़ार है। रहने वाला कौन है? हजरत अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। इनके वालिद गिरामी का नाम सा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये मुल्तान शरीफ के अंदर हिंदुस्तान से हजरत बहावल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ने के लिए आए। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त खानकाहों में कुरान पढ़ाया जाता था, उस वक्त खानकाहों के अंदर हदीस पढ़ाई जाती थी, उस वक्त खानकाहों के अंदर अल्लाह याद कराया जाता था, उस वक्त खानकाहों के अंदर आस्थानों के अंदर मेरे अजीजों उस वक्त रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जाम पिलाए जाते थे। अब तुम आस्थानों के अंदर जाके देख लो, कहीं तुम्हें कुत्ते बिल्ले बंदे नजर आएंगे, कहीं तुम्हें बंदर नजर आएंगे, कहीं तुम्हें परिंदे नजर आएंगे। रब्बे अकबर की कसम है, हर जगह तुम्हें जानवरों की आवाजें आएंगी, अजान की आवाज तुम्हें आस्थानों के अंदर नहीं आएगी। लेकिन मेरे अजीजों कुछ आस्थाने ऐसे हैं, कुछ खानखाएं ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, जिनसे हमें फैज मिला
मिला, जिनसे अब्दुल समी साहब को फैज मिला, इनके वालिद साहब को फैज मिला, इनके दादा साहब को फैज मिला। अल्लाह अकबर। ये ढूंढिया शरीफ के अंदर चले जाओ, एक मर्द कलंदर सो रहा है जिसको अल्लाह अकबर अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। इतना तकवे वाला था, दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ने के लिए चले गए। अल्लाह अकबर। मुफलिसी का जमाना था, गरीबी का जमाना था, पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। मदरसे वालों ने कहा बिस्तर मंजा अपना लेके आना पड़ेगा, रोटी पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। रायपुरी फरमाने लगे जो आपके जिम्मे वो आप कर दो, जो उसके जिम्मे वो करेगा। आप मुझे कुरान की तालीम दो, रिज़्क़ कपड़े का वादा उसने मेरे से कर रखा है। अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शाम का वक्त हुआ, मैं देवबंद की गली के अंदर निकल गया। एक कचरे के ढेर के ऊपर मुझे फटा हुआ कंबल नजर आया जिसके अंदर 15-16 सराख थे। रब अकबर की कसम है मैंने रोटी कपड़े के लिए कुरान न छोड़ा, बल्कि मैंने इनको कुरान के लिए सबको छोड़ दिया। रायपुरी से पूछा बता फिर वो कंबल तेरे पास कितना रहा? फरमाया लोगों उस फटे कंबल को गर्मी में भी सा लिया करता, सर्दी में ऊपर ओढ़ लिया करता। फरमाया लोगों तुम्हें पता कोई नहीं कितनी सर्दी आई कितनी गर्मी आई, मैंने 15 साल उसे फटे कंबल के अंदर गुजार दिए, लेकिन अल्लाह के कुरान को मैंने सीने से लगाना ना छोड़ा है। पहले मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, पढ़ाई की जगह पर दीनी इदारे हो या दुनियाई इदारे हो उनमें हया का सबक मिलता था, गैरत ईमानी मिला करती थी, गैरत के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। अब तो जाके देख लो अल्लाह ताला माफ फरमावे, मैं मुंह नहीं खोलूंगा मेरे अजीजों शिकवा हो जाएगा। रब काबा की कसम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के कुरान रहमतुल्लाह अलैह की आंखों पर, आपके जिस्म पर, आपके वजूद पर कुरान ने इतना असर कर दिया कि कामिल हया वाले बन गए। आपकी हमशीरा मोहतरमा थी, रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ला के खड़ी कर दी जाती। रायपुरी ये कौन है? मुस्कुरा के फरमाते कोई महल्ले की बेटी होगी, किसी रिश्तेदारों की माँ बहन होगी। रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से कहते अल्लाह के बंदे ये तेरी बहन है। फरमाया लोगों तुम्हें क्या पता, गैर महरम तो दूर की बात है, कुरान की गैरत की वजह से मेरे अपने बहन के चेहरे पर भी निगाह कोई नहीं पड़ी है। मजमे के अंदर बैठे होते और मजमे में माइये बैठी होती। रायपुरी से फरमाते हजरत जी बताओ बहन कौन सी है? फरमाया मेरी बहन को बोल के बताए, अगर बोल लेगी तो आवाज से पहचानूंगा, चेहरे से मैं कोई नहीं पहचानता। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर, अपनी बेटी के चेहरे पर निगाह पड़ गई। इशा की नमाज के बाद बेटी का चेहरा देखा, रंग पीला पीला सा लगा, आंखों के नीचे काले काले हल्के से लगे। आपने फरमाया बेटी क्या बात है? लगता है तेरी कमर में तकलीफ है, लगता है तुझे कोई औरतों की बीमारी है। कहने लगी नहीं अब्बू ऐसी बात कोई नहीं। फरमाया लगता है तू पेट भर के रोटी नहीं खाती, तू दूध नहीं पीती। अब्बू जी ये भी बात कोई नहीं। फरमाया बेटी फिर लगता है तेरी कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। नहीं अब्बू जी ये बात नहीं। कहा फिर मैं समझ गया तो रात को सोती कोई नहीं, देर तक जाग के कुरान हदीस का मुताला करती होगी। रब्बे अकबर की कसम है अब्बा जान तुझे क्या बताऊं, तेरी आज नजर चेहरे पे पड़ी, तुझे पता कोई नहीं। तो आज रात ना सोने पे परेशान हो गया, मुझे 20 साल हो गए मैंने बिस्तर पे लेट के नहीं देखा। हज़रत इमाम शाफी की चीख निकल गई, झाड़ मार के कहने लगे बेटी बता घर में तंगी है, ससुराल में तंगी है, बेटी बता क्या बात है? अब्बा जी जब ईशा की नमाज पढ़ के मुसल्ला लपेटती हूँ, बिस्तर पर सोने के लिए जाती हूँ, कमरे का चराग बंद कर देती हूँ, अब्बा इस अंधेरे को देख के कब्र का अंधेरा मुझे याद आ जाता है और मैं कहता हूँ ऐ शाफी की बेटी इस अंधेरे में तुझे घबराहट है, कब्र में बता तेरा क्या बनेगा? अब्बा जान कब्र का अंधेरा सामने आ जाता है, मैं सारी रात अल्लाह के आगे बैठ के रो के गुजार देती हूँ। अब्बा जान मुझे पता नहीं लगता, खुदा के सामने बैठ कर रोने में मुझे पता नहीं लगता फजर की अजान किस वक्त हो जाती है। या तो अच्छी ने नमाजें छोड़ रखी हैं और फिर कह रही है हमारे घर को पता नहीं किसी की नजर लग गई। बीबी तेरी बेदीनी की नजर लगी तेरे घर को। आज जिससे पूछ लो वो कहता है मेरी औलाद इस काबिल कोई नहीं, मेरी औलाद इस काबिल कोई नहीं। यह बच्चा है जो मेरा लगता है, ये तो मेरा लगता ही कोई नहीं, पता नहीं इसे किसकी नजर लग गई। मियाँ आपकी नजर लगी। कान के अंदर मेरे अजीजों बाली पहन रखी है, हाथ में कड़े पहन रखे हैं, पैरों के अंदर कड़े पहन रखे हैं, अल्लाह अकबर की बान बटन खुला हुआ है, कॉलर वाला लिबास पहन रखा है, मुझे बड़ी बड़ी कर रखी है, दाढ़ी चट कर रखी है, कभी मस्जिद में बढ़ के नहीं देखा, कभी रोजा रख के नहीं देखा, पूरे साल में दुरूद शरीफ पढ़ के नहीं देखा। बच्ची का गिला कर रहा है कि मेरा लगता कोई नहीं, ये बच्चा बनने के काबिल कोई नहीं। मैं तेरे से पूछता हूँ ये बच्चा बनने के काबिल कोई नहीं, भला बता इस अंदाज में तो अब्बा बनने के काबिल कोई नहीं है। अपना भी तो बदल, सारा कसूर इन मासूमों का। तो इनका कान मरोड़ के थप्पड़ मारे, कभी इन्होंने जवाब दिया तो इन्हें गाली दे, कभी इन्होंने तुझे घूर के देखा तो कह जा बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। कान पकड़ के मदरसे भेज दिया, मदरसे चले गए, कान पकड़ के स्कूल भेज दिया, स्कूल चले गए। तेरे अंदर भी तो सलाहियत है कि बाप बन के दिखा, तेरे अंदर भी तो सलाहियत है माँ बन के दिखा। मौलवी साहब इसकी मोबाइल की आदत छुड़ा दो जी, इसको पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त मोबाइल देखता रहता है।
हमने से कहा पढ़ ले, पढ़कर जवान हो जा, फिर जो मर्जी करता फिरियो, लेकिन मजाल है ये बच्चा मौलवी अब्दुल हन्नान से नहीं सीखा, मौलवी अब्दुल समी से नहीं सीखा, भाई अब्दुल रशीद साहब से नहीं सीखा, जिनकी वालदा के साले सवाब के लिए आप मैं इकट्ठे हुए हैं, जिनके वालिद मोहतरम ताए चाचे के साले सवाब के लिए आप मैं इकट्ठे हुए हैं, जिनके कुनबे बरादरी के साले सवाब के लिए आप मैं इकट्ठे हुए हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतना सा बच्चा है, उसे झिड़कियां दे दे के सुला रहे हो, उसके मुंह पे लिहाफ डाल रहे हो और कह रहे हो खबरदार आंखें न खोलियो, खबरदार अपने चेहरे से कपड़ा ना उतारियो। फिर माँ अंधेरे में यूं करके मोबाइल लेके बैठी है, ये बच्चा मेरा अजीजों टेढ़ी आंख से आंखें नहीं से देख रहा है मेरी अम्मी क्या कर रही है, ये कोई लड्डू खा रही है, मिठाई खा रही है, ये बर्फी खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, इसने मुझे उधर करवट करके लिटा दिया, मेरे पे चादर डाल दी। ये बच्चा अब्बा के कमरे में गया और अब्बा के कमरे के अंदर जाके देखा अब्बा जान भी अंधेरे के अंदर मेरा अजीजों मोबाइल को अपने चेहरे के सामने रखे हुए है। बच्चा समझ गया ये कोई खास चीज है, बच्चा समझ गया ये कोई कीमती चीज है, बच्चा समझ गया कोई कीमिया है, बच्चा समझ गया बहुत बड़ा कीमती मता है जिसको माँ कमरे में का कुंडा लगाकर बत्तियां बुझा के देख रही है। मेरा बच्चा भी उस मोबाइल के अंदर ये कीमती चीज पाने के लिए घुसा, उसे क्या पता था 1 नंबर दबाएगा, आधे कपड़े उतरे देखेगा, 2 नंबर दबाएगा पूरे कपड़े उतरते देखेगा, 3 नंबर दबाएगा शराब के जाम देखेगा, 4 नंबर दिखाएगा बेहयाई के अड्डे देखेगा। रब्बे काबा की कसम हमारे पास आए, हमने इन्हें कुरान पढ़ाया, तुम्हारी झोली में जब गए पता नहीं। अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, तुमने पढ़ाया तो दूर की बात है, बल्कि पढ़ा हुआ कुरान भी ने भुला दिया है। जब पहले दिन मेरी माइयों मेरी बहनों तुमने अपने बच्चे को दीनी इदारों के अंदर भेजा था, जब तुमने अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजा था, उस वक्त बताओ तुमने अपने बच्चों को किस हालत के अंदर भेजा था? पाउडर लगा के नहला के सर में तेल कंगा करके भेजा था, आंखों में सुरमा लगा के भेजा था, ग्रेसलिंग माथे पर चेहरे पे पाउडर लगा के भेजा था, खुशबुएं लगा के भेजा था। जिस तरह आपने सीखा तुम्हारा बच्चा उस तरह बन के चला गया। अल्लाहु अकबर। इस स्कूल के अंदर तालीम दी गई, इसे मदरसे के अंदर कुरान की तालीम दी गई, जब इसे हाफिज कुरान बनाकर हमने टोपी का वारिस बनाया। अल्लाहु अकबर। ईमानदारी से बताओ भाई फारूक जलबाना साहब, जब दस्तार बंदी होती है हम टोपी उतारते नहीं बल्कि टोपी के ऊपर पगड़ी बांधते हैं। हमने तुमने टोपी दे के भेजा, हमने पगड़ी बांध कर भेज दिया। अल्लाहु अकबर। तुमने खाली सीना भेजा, हमने कुरान का संदूक बना के भेज दिया। अल्लाहु अकबर। तुमने खोखला बर्तन भेजा, हमने अल्लाह की ताबेदारी में नमाज का सजदा इसके अंदर भर दिया। रोजा रखने वाला इतना सा बच्चा बन गया, जिक्र करने वाला बन गया, लेकिन 2 साल हमारे पास रहा। अल्लाहु अकबर। इस पर अल्लाह का रंग चढ़ गया। लेकिन जब तुम्हारे पास आया 5 महीने नहीं गुजरे, रब्बे काबा की कसम तुमने तहस नहस करके रख दिया। फिर हमारे से पूछते हो, हमारे बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया। हम तुम्हारे से पूछेंगे जो 2 साल हमने दिन रात मेहनत की थी, उस मेहनत का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मस्जिद के माहौल मेरा, ये मदरसे के माहौल मेरा, ये सुबह भी कुरान पढ़ता था, दोपहर भी कुरान पढ़ता था, शाम भी कुरान पढ़ता था। जब घर में गया तो हर कमरे में टीवी देखा, जिस कमरे में टीवी नहीं उसके अंदर मोबाइल को देखा। अल्लाह अकबर। वो समझ गया ये चीज आम कोई नहीं जो चटाई पे बैठ के पड़ी, ये चीज आम है जो सोफे के बैठ के ऊपर बैठ के देखी जा रही है, ये चीज आम है जो बेड के ऊपर लेट के देखी जा रही है, ये चीज आम है जो बर्गर शवारमे वाली दुकान पे देखी जा रही है, ये चीज आम है जो दाल रोटी के होटल पे देखी जा रही है, ये चीज आम है जो बड़े बड़े होटलों पर, बड़े बड़े कैफों पर, बड़े बड़े मैरिज शादी हालों में देखी जा रही है। मुसलमानों, तुम्हारा जेवर तो अल्लाह का कुरान था, तुम्हारा जेवर तो नमाज का सजदा था। अल्लाहु अकबर। रब्बे काबा की कसम है, लोग तो चोरी करके लेके जाते हैं, हमने अपना जेवर हथेली पर रखकर बगैर मुज़हमत की अल्लाहु अकबर गैरों को दे दिया, और उनकी गंदी हथकड़ियां, उनकी बेहयाई नाफरमानी की बेड़ियों को हमने खुद पहन लिया है। यकीन जानो इतना मुकद्दस बाबरकत निकाह का प्रोग्राम होता है, निकाह मौलवी साहब पढ़ा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा होता है, उस वक्त भी शादी हाल के अंदर गाने की आवाज आ रही होती है। मुझे ईमानदारी से बता, रब्बे काबा की कसम 400 आदमियों को तो रोटी खिलाते गाना सुनावेगा, निकाह पढ़वाते गाना सुनाएगा, रुखसती के वक्त गाना सुनाएगा, 4 घंटे 400 बरातियों को तुम गाना सुनाओ। रब्बे काबा की कसम जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस औरत की गोद में जिसको फूलों वाली गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हो, फिर उस औरत की गोद के अंदर कुत्ता बिल्ला तो आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कोई नहीं आएगा। महंगाई होगी, महंगाई होगी, महंगाई होगी, औलाद का बेड़ा गर्क हो गया, किसी ने बैठ के सोचा ही कोई नहीं। अजान सुन लें बस थोड़ी सी, उसके बाद बात करें। पहले लोग जो है नसीहत किया करते थे अपने बच्चों को, माएँ अपने सीनों पे लिटा लिया करती थी, बाप अपने बाजुओं पे लिटा के जब जल्दी घर में आया करते थे। अब तो घर इनको पता ही नहीं होता घर कहाँ है कहाँ नहीं, और दुनिया की गफलत की वजह से माल के चक्कर में इतना परेशान हो जाते हैं, कभी कभी अपना घर ही पहचानना भूल जाते हैं। यार घबराहट में मैं आगे निकल गया था।
कोई आसमान के सितारों से नसीहत करता था, कोई चंदा मामू को दिखा के नसीहत किया करता था, कोई किस तरीके से दिल को बहलाया करता था। अब तो माँ से पूछो अम्मी ये क्या, मोबाइल के अंदर देख ले, अब्बू ये क्या, मोबाइल के अंदर देख ले। अब तो मोबाइल को सबने माँ बाप बना रखा है। एक कपड़े सीने वाला दर्जी उसके पास, उसका बच्चा जाके बैठ गया। उस दर्जी ने कैंची हाथ में पकड़ ली और उस दर्जी ने कैंची हाथ में पकड़कर साथ धागा पकड़ लिया और धागे के साथ सुई ले ली। फरमाया बेटे बता इन 3 चीजों में मैं तुझे नसीहत करने लगा हूँ। कैंची पकड़ के यूं करके कपड़े को काट के लीरो लीर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, अलग अलग कर दिया। फिर उसने धागा पकड़ के सुई के अंदर डाल दिया, सुई के अंदर धागा डाल के फिर लीरों को सीना शुरू कर दिया। जब दोबारा कपड़े सिल गए तो कैंची को उसने जूती वाली जगह के ऊपर फेंक दिया और सुई को यूं उसने अपने सर की पगड़ी के ऊपर बांध लिया और धागा उसने अपनी जेब के अंदर डाल लिया। अब बेटे बता इसके अंदर नसीहत क्या है? तो कहने लगा अब मैं क्या जानूं इतनी बड़ी बात को। पर मैं बेटा बता इन सारी चीजों में कीमती चीज कौन सी है? बेटा कहने लगा अब्बू नल की 10 रुपए की आ जाएगी, सुई 5 रुपए की आ जाएगी, कैंची तो 500 रुपए की आएगी, जिसके पैसे ज्यादा वो कीमती चीज है। बाप ने कैंची उठा के जूतियों में फेंक दी। का बेटा जो चीज काट दिया करती है वो कीमती नहीं हुआ करती, वो बेकीमती हुआ करती है। पर मैं इस सुई ने कटी हुई चीज को जोड़ दिया, धागा दरमियान के अंदर रास्ता बन गया, धागा दरमियान के अंदर वास्ता बन गया। जो चीज टूटी चीज को जोड़ दे उसे सर पे रखा जाता है, जो टूटी को तोड़ दे उसे पैरों के अंदर फेंका जाता है। और धागा मैंने वापस नल के अपनी जेब में डाल ली। है मेरा बेटा जिंदगी के अंदर नशे व फराज आवेंगे, दुनिया के अंदर हालात आवेंगे, कभी अच्छाई आवेगी कभी बुराई आवेगी, कभी माल का खुटका आवेगा कभी माल की जाती आएगी। और मेरा बच्चा खानदान से रिश्तेदारियों से निभाना, उनसे तोड़ना, ना क्या पता किस दौर के अंदर किस दरवाजे के ऊपर जाके खड़ा होना पड़ जाए। अल्लाह ये धागा ये काम करता है। हमारे बड़े फरमाया करते थे तुम अगर किसी से नाराज हो इतनी नाराजगी ना करना कि दोबारा पलटने का मौका न मिले, इतनी नाराजगी ना हो कि दोबारा वापस पीछे मुड़ने का मौका ना मिले। अब तो माँ बाप के रिश्ते खत्म कर देते हैं, कस्में उठा के कहते हैं मैं तेरे जनाजे पर नहीं आऊंगा, तू मेरे जनाजे पर ना आइयो। बेटों को कहते हैं फुप्पी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फरमाया जब वक़्त के बादशाह मामून से झगड़ा हुआ और कुरान की अजमत पर हुआ कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं अल्लाह का कलाम है, वो कह रहा था कि ये अल्लाह की मखलूक है, फरमाया ये अल्लाह का कलाम है। इस पर इतना मारा गया कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जब दुर्रा पड़ता तो उस दुर्रे की जो आवाज़ होती वो 3-3 मील दूर तक जाया करती। और फरमाया अगर ताकतवर फरवा जानवर को, ऊंट को दुर्रा मारे तो उसका चमड़ा उधड़ जाता। खुद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक ऐसा मुझे दुर्रा पड़ा कि मेरी पजामे का जो ज़ारबन था वो भी टूट गया। अब अंदाज़ा लगाओ मारने वाले ने कितनी ताकत में मारा होगा और कितना ज़ोरदार होगा कि ज़ारबन उमूमन कपड़े की बनिस्बत मोटा होता है और मजबूत होता है, यानी उसके धागे टूट गए उस चाबक से, और जिस जिस्म पर पड़ा होगा उसका क्या हाल हो। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जब मेरा पजामा अल्लाह अकबर सिरकने लगा, उतरने लगा, मैंने कहा इलाहुल आलमीन मैं तेरे कुरान की गैरत के लिए मिट गया, तेरे कुरान की गैरत के लिए मैंने अपना सब कुछ अगर लगा दिया। परवरदिगार आलम क्या मेरे साथ ये सुलूक होगा कि मेरा परवरदिगार आलम सतर मेरी हया वाली चीज़ लोग देखने लग जाएंगे। मालिक कायनात मैंने तेरे कुरान की गैरत को बचाया, इलाहुल आलमीन तो अहमद बिन हम्बल की गैरत को बचा ले। मजमा खड़ा था, फरमाया एक दूर से हाथ नमूदार हुआ जो अहमद बिन हम्बल के ज़ारबन को गांठ बांध के चला गया। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने सारी जिंदगी इस राज को छुपाए रखा। आखिरी वक्त आया, किसी ने पूछ लिया जरा जी क्या बात है? फरमाया किसी का रिश्तेदारों से ताल्लुक होता है, किसी का घर वालों से ताल्लुक होता है, किसी का अल्लाह अकबर अपने दोस्तों से ताल्लुक होता है। अहमद बिन हम्बल का ताल्लुक मदीने वाले से है। रब्बे काबा की कसम मुझे पता ही ना चला कहां से हाथ आया और कहां से मेरे ज़ारमन को गिरा बांध के चला गया। अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना कहा मैंने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखा था।